हेलो ट्रेडर्स। आज का वीडियो देखने के बाद आप हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न को सिर्फ पहचानोगे नहीं, बल्कि उसे प्रॉफिटेबल ट्रेड लेना भी सीख जाओगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। शेयर बाजार में हेड एंड शोल्डर पैटर्न को सबसे लोकप्रिय रिवर्सल चार्ट पैटर्न के रूप में जाना जाता है, लेकिन इसकी लोकप्रियता के कारण बहुत से नए ट्रेडर्स इसे ट्रेड करते समय कई गलतियां कर बैठते हैं। आज के इस वीडियो में हम हेड एंड शोल्डर पैटर्न के बारे में विस्तार से जानेंगे और इसमें चार मुख्य बिंदुओं पर ध्यान देंगे। एक, हेड एंड शोल्डर पैटर्न क्या होता है और इसे कैसे पहचानें। दो, ट्रेड में एंट्री कहां करें। तीन, स्टॉप लॉस कहां लगाएं। चार, प्रॉफिट टारगेट क्या रखें। हेड एंड शोल्डर पैटर्न कैसे काम करता है। इस पैटर्न में कुल चार हिस्से होते हैं। पहला, लेफ्ट शोल्डर। दूसरा, हेड। तीसरा, राइट शोल्डर। और चौथा, नेकलाइन। इन चारों को मिलाकर पूरा पैटर्न बनता है। चार्ट पर देखने में यह पैटर्न बहुत ही सिंपल दिखता है। यह आमतौर पर तब बनता है जब मार्केट अप ट्रेंड में होती है, क्योंकि कोई भी ट्रेंड सीधी लाइन में नहीं चलता। प्राइस को लगातार ऊपर जाने के लिए हायर लो का फॉर्मेशन बनाना पड़ता है। अब समझिए, जब प्राइस ऊपर जाती है और ऊंचे स्तरों पर सेलर्स मार्केट में प्रवेश करते हैं, तो वे प्राइस को नीचे की तरफ खींचते हैं। लेकिन अगर सेलर्स की संख्या कम होती है, तो छोटी छोटी कैंडल्स बनती हैं और प्राइस धीरे धीरे एक टाइट रेंज में कंसोलिडेट होती है। नीचे के स्तरों पर बायर्स फिर से एक्टिव होकर बाइंग करते हैं, जिससे प्राइस पिछले हाई को तोड़कर नया हाई बनाती है। यह हेड कहलाता है। इसके बाद ऊपरी स्तरों से फिर सेलिंग प्रेशर आता है और प्राइस नीचे गिरते हुए पिछले स्विंग लो तक पहुंचती है। यह लो लेवल सपोर्ट एरिया कहलाता है, जिसको नेकलाइन कहा जाता है। नेकलाइन से प्राइस को थोड़ी देर के लिए सपोर्ट मिलता है और बायर्स एक बार फिर ऊपर जाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब बायर्स की ताकत कम हो जाती है, तो सेलर्स दोबारा कंट्रोल ले लेते हैं और प्राइस को नीचे की तरफ पुश करते हैं। यह बायर्स का आखिरी प्रयास होता है। अगर प्राइस नेकलाइन को तोड़ देती है, तो बचे हुए बायर्स पैनिक में अपनी पोजीशन काटने लगते हैं, जिससे एक तेज पैनिक सेलिंग शुरू हो जाती है। इस पूरे प्राइस एक्शन के कारण चार्ट पर आपको हेड एंड शोल्डर जैसा पैटर्न बनता हुआ दिखता है, जो एक परफेक्ट रिवर्सल ट्रेड सेटअप होता है। हर हेड एंड शोल्डर पैटर्न ट्रेड योग्य नहीं होता। हर हेड एंड शोल्डर पैटर्न पर ट्रेड करना सही नहीं होता। किसी भी चार्ट पैटर्न में एंट्री करने से पहले मार्केट स्ट्रक्चर को समझना बेहद जरूरी है। अगर मार्केट स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में है, तो केवल हेड एंड शोल्डर पैटर्न देखकर रिवर्सल ट्रेड लेना गलत होगा, क्योंकि प्राइस एक छोटा पुल बैक लेकर फिर से अपने अप ट्रेंड को जारी रख सकती है और आपकी एंट्री फेल हो जाएगी। इसलिए ट्रेड एंट्री करने से पहले कुछ महत्वपूर्ण बातें ध्यान रखें। महत्वपूर्ण बातें। एक, अगर राइट शोल्डर हेड से बहुत बड़ा हो, तो ऐसी स्थिति में ट्रेड से बचें। इसका मतलब है कि बायर्स फिर से मार्केट में स्ट्रांग हो रहे हैं और सेलर्स अपनी पोजीशन काट सकते हैं। इससे ट्रेड फेल हो सकता है। दो, अगर राइट शोल्डर बनने में बहुत समय लग रहा हो, तो भी ट्रेड ना करें। ऐसा इसलिए क्योंकि इस दौरान बहुत से सेलर्स अपनी पोजीशन बना चुके होंगे और नेकलाइन तक आते आते वो एग्जिट करेंगे, जिससे बाइंग प्रेशर बढ़ेगा और प्राइस ऊपर जा सकती है। तीन, अगर राइट शोल्डर की ऊंचाई हेड की ऊंचाई के 50% से ज्यादा हो, तो यह सेटअप असफल माना जाता है। ट्रेड एंट्री कैसे करें। हेड एंड शोल्डर पैटर्न को एक रिवर्सल ट्रेड सेटअप की तरह इस्तेमाल किया जाता है। अगर मार्केट अप ट्रेंड में है, तो नेक लाइन के नीचे ब्रेकडाउन होने के बाद आप शॉर्ट एंट्री ले सकते हैं, लेकिन यह एक एग्रेसिव एंट्री मानी जाती है। सुरक्षित एंट्री के लिए ब्रेकडाउन के बाद जब प्राइस नेकलाइन को रिटेस्ट करे, तब एंट्री करें। यह तरीका सबसे भरोसेमंद होता है और फेक ब्रेकआउट से बचाता है। अगर ब्रेकडाउन बहुत तेज हो और रीटेस्ट का मौका न मिले, तो प्राइस का पीछा न करें, पुल बैक का इंतजार करें। अगर पुल बैक नहीं आता, तो ट्रेड छोड़ दें। स्टॉप लॉस कहां लगाएं। स्टॉप लॉस हमेशा वहां लगाएं जहां मार्केट पहुंचने पर आपका सेटअप फेल माना जाए। आमतौर पर हेड एंड शोल्डर पैटर्न में स्टॉप लॉस पिछले स्विंग लो से थोड़ा ऊपर लगाते हैं। अगर आप एग्रेसिव एंट्री लेते हैं,
तो स्टॉप लॉस राइट शोल्डर के हाई के ऊपर रखें। इससे स्टॉप लॉस हंटिंग से बचेंगे। प्रॉफिट टारगेट कैसे सेट करें? हेड एंड शोल्डर पैटर्न में प्रॉफिट तय करने के दो तरीके हैं। एक, प्राइस प्रोजेक्शन मेथड। हेड के हाई से नेकलाइन तक की दूरी नापिए। ब्रेकडाउन के बाद उतनी ही दूरी नीचे प्रोजेक्ट कर दीजिए। यही आपका टारगेट होगा। इसका नुकसान यह है कि प्रॉफिट लिमिटेड रहता है। दो, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेथड। इस मेथड से आप पूरे ट्रेंड को कैप्चर कर सकते हैं। प्राइस नीचे जाती रहे तो स्टॉप लॉस ट्रेल करते जाए। इससे आप पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करके अपना प्रॉफिट सुरक्षित रख सकते हैं। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और चैनल ट्रेड विद अ व्यू को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।